प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति क्या है, अर्थात राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं और विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी हैं। आज की वीडियो क्लास में हम केवल इसके अभिप्राय के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब संपूर्ण दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण आप ठीक से तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उन देशों की राजनीतिक संस्कृति को नहीं समझेंगे। किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को समझे बिना उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को हम ठीक से नहीं समझ सकते, और जब तक हम किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं तब तक उसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं, और जब तक सामान्यीकरण नहीं करेंगे तब तक सिद्धांत का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक संस्कृति का श्री गणेश करें हम समझाने के लिए। सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि प्रतिदिन जो हम राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियो क्लासेस अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो, और राजनीति विज्ञान के बारे में जितनी भी गंभीर बातें हैं उन सब के बारे में आप परिचित हो जाएं। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा गंतव्य है, यही मेरा उद्देश्य है, और मेरे विद्यार्थियों की सफलता मेरी सफलता है, मेरे विद्यार्थियों का हित मेरा हित है। इसलिए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हमारे वीडियो को अपने मित्र मंडली के लोगों से शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को ठीक से मालूम हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का हमें फल मिले। वो तब मिलेगा मुझे फल जबकि मेरे विद्यार्थी मेरे YouTube चैनल से अवगत हो पाएंगे। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, और आप एक बार हमारी एक वीडियो तो देखिएगा, उसके बाद में आप स्वयं मूल्यांकन कीजिएगा कि आपको क्या कुछ मिल रहा है। मेरे शब्दों की कदर तभी करें जबकि आपको उससे कुछ ज्ञान मिले, तो हमारे शब्दों की कदर करना। अन्यथा आप ये सोचना कि हम औपचारिकता निभा रहे, नहीं, हम औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं। मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं राजनीति विज्ञान को इस रूप में समझाऊंगा जिससे कि आप राजनीति विज्ञान में कहीं भी विफल नहीं हो सकते। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। चलिए अब देखो, राजनीतिक संस्कृति क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, इसको समझें। उससे पहले मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं भाई। क्या कारण है कि डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का इनपुट आउटपुट मॉडल दे दिया था। मतलब आगत निर्गत या निवेश निकास या इनपुट आउटपुट प्रतिमान राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए दे दिया था। और इसके बाद में आमर्नेम पावेल के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का ही एक दूसरा प्रतिमान दिया गया था। कौन सा? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। ये दोनों प्रतिमान मौजूद थे, फिर भी राजनीतिक संस्कृति उपागम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले तो ये समझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। वास्तव में डेविड स्टन और आमंड एवं पावेल के प्रतिमान से वास्तविक रूप में पश्चिमी देशों की राजनीतियों को तो समझा जा सकता था, यथास्थिति का विश्लेषण किया जा सकता था, परंतु जो एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र राज्य थे, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र राज्य थे वो स्वतंत्र होने लगे। ठीक है, ब्रिटेन के अधीन थे ये। तो वास्तव में यहाँ की राजनीति में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आए दिन परिवर्तन हो रहे थे, और इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो विकास की दिशा थी, राजनीतिक विकास की जो दिशा थी, वो दिशाएं भी अलग अलग थी। जबकि वहां एक जैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, एक जैसी राजनीतिक संस्थाएं और संरचनाएं हैं कुछ देशों में, जैसे ब्रिटेन और भारत में,
ठीक है, हम ब्रिटेन के अधीन थे, लेकिन अगर हम 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही राष्ट्र था, एक ही देश था। 1947 के अंतर्गत ये दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, नव स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में उभरते हैं। दोनों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है। परंतु क्या कारण था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और भारत में आज तक लोकतंत्र बरकरार है। इसी के साथ में भाई 1789 में फ्रांस का संविधान बनाया गया और 1791 में ही संविधान में परिवर्तन हो जाता है। 1787 में, इससे भी पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनाया गया, जो कि दुनिया का पहला लिखित संविधान कहलाता है। क्या कारण है कि वो संविधान आज तक भी बरकरार है? उसमें केवल इतना लंबा समय होगा, 1787 से लेकर और आज 2021 है, इतना लंबा समय हो गया, वो संविधान बरकरार है। जबकि उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में कृषि व्यवस्था पर आधारित देश था वो, और आज पूर्ण रूप में औद्योगिकीकरण हो चुका है। उसके बावजूद भी वही संविधान बरकरार है। केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं, मतलब अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन हुए। दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान है, केवल 7 अनुच्छेद है वहां पर, केवल 7 अनुच्छेद है। फिर क्या कारण है कि फ्रांस में वास्तविक रूप में कुछ समय बाद में ही संविधान में परिवर्तन हो जाता है, जबकि अमेरिका में आज तक वही संविधान बरकरार है? क्या कारण है कि भारत और पाकिस्तान में संसदीय प्रणाली सफल नहीं हो पाई, भारत में फिर भी ठीक से कार्य कर रही है? क्या कारण है कि चीन और सोवियत संघ, इनमें एक जैसे ही साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपनाया गया था, मगर फिर भी राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि से देखें तो दोनों में राजनीतिक व्यवहार अलग अलग था। हाँ, ये सत्य है, सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो चुका है, लेकिन फिर भी हम तुलना कर रहे हैं। हाँ भाई, ऐसा क्या कारण है? वैसे देखें तो पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो सभी अपनी समस्या, अपनी परिस्थिति के हिसाब से संविधान का निर्माण करते हैं, परंतु फिर भी कुछ देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम पाते हैं कि एक जैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, एक जैसी राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, एक जैसी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। उसके बावजूद भी एक देश का राजनीतिक व्यवहार अलग होता है, दूसरे देश का राजनीतिक व्यवहार अलग होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान, चीन और सोवियत संघ, यस, फ्रांस का उदाहरण भी हम दे सकते हैं, और इसके साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका को ले सकते हैं। तो भाई वास्तव में कुछ देशों में एक जैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, एक जैसी राजनीतिक संरचनाएं और संस्थाएं हैं। फिर क्या कारण है कि जब दो देशों में एक जैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान, और एक जैसी राजनीतिक संरचनाएं और संस्थाएं हैं, तो क्या कारण है कि एक देश का राजनीतिक व्यवहार अलग है, दूसरे देश का राजनीतिक व्यवहार अलग है? इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में फिर विद्वानों ने यहां ये प्रयास किया कि भाई ऐसा अंतर क्यों आता है। तो इन्होंने ये पाया, क्या पाया, कि ऐसा राजनीतिक संस्कृति में अंतर होने के कारण है। क्या बोला है मैंने? राजनीतिक संस्कृति में अंतर होने के कारण है। मतलब वास्तविक रूप में जब दो देशों में एक जैसी प्रणाली को अपना लिया जाता है, तो फिर एक देश में वो प्रणाली सफल हो जाती है और दूसरे में सफल नहीं होती। तो इसका मूल कारण इन्होंने ढूंढा राजनीतिक संस्कृति को। किसको ढूंढा? राजनीतिक संस्कृति को। और इसी के बाद में वास्तविक रूप में राजशास्त्रियों ने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के आधार पर विकासशील देशों की राज व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास किया, और इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने के लिए, सामान्यीकरण करने के लिए राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का ही प्रयोग किया गया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा है, राजनीतिक संस्कृति का जो उपागम है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? समझ गए क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता? मान लीजिएगा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका क्या जवाब होगा? संक्षिप्त रूप में, सार रूप में बता रहा हूं। क्या इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भाई वास्तव में जब दो देशों की हम तुलना करते हैं और दोनों देशों में एक समय पर
एक जैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं, राजनीतिक संरचनाएं संस्थाएं एक जैसे अपनाई जाती हैं। फिर एक देश में तो वो संवैधानिक व्यवस्था सफल हो जाती है, दूसरे देश में वो संवैधानिक व्यवस्था सफल नहीं होती है। एक देश का राजनीतिक व्यवहार अलग है, दूसरे देश का राजनीतिक व्यवहार अलग है। ऐसा क्यों? ऐसा राजनीतिक संस्कृति में अंतर होने के कारण है। समझ गए? अब मैं बताऊंगा राजनीतिक संस्कृति है क्या चीज, ये मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि भी राजनीतिक संस्कृति उपागम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस अवधारणा का निर्माण क्यों किया गया। कहने का मतलब ये है कि विकासशील देशों में जो राष्ट्र राज्य थे, इनके विकास की दिशा, राजनीतिक विकास की दिशा अलग अलग जा रही थी। जबकि कुछ देश ऐसे थे, क्या कह रहा हूँ, कुछ देश ऐसे थे जिनमें एक जैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं, एक जैसी राजनीतिक संरचनाएं और संस्थाएं अपनाई गई थी, जैसे भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो वास्तव में यहाँ भारत में अभी लोकतंत्र बरकरार है, ठीक है, कुछ आपत्तियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो हरगिज सफल नहीं हो पाया संसदीय शासन प्रणाली का मॉडल। तो ऐसा क्यों हुआ? राजनीतिक संस्कृति अलग अलग होने के कारण। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, मेरी बात के ऊपर गौर कीजिएगा। अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को आप ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक संस्कृति तो समझना ही पड़ेगा। मतलब उस देश की पॉलिटिकल कल्चर कैसी है, राजनीतिक संस्कृति कैसी है। और राजनीतिक संस्कृति वास्तविक रूप में सामान्य संस्कृति का ही तो एक पार्ट है। हाँ, सामान्य संस्कृति अच्छी है तो राजनीतिक संस्कृति भी अच्छी होगी। भाई, सामान्य संस्कृति का मतलब ये होता है कि जनता का समाज के प्रति क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, और इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। मैं अभी बताऊंगा आपको राजनीतिक संस्कृति है क्या, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो यहाँ तो ये बात तो क्लियर होगी कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसके ऊपर यदि प्रश्न पूछा जाता है तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब हम ये देखेंगे, यहाँ मैंने आपके लिए ये अलग अलग बिंदु रूप में सारी बातें नोट कर दी हैं। मैं इनको एक एक को समझाऊंगा, इससे आपकी सारी जो बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी वीडियो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजनीति विज्ञान में आपको निष्णात करके रहूँगा, ये मेरा वादा है। क्या कहा है मैंने? राजनीति विज्ञान में आपको मैं वास्तविक रूप में ऐसा मंजा हुआ बना दूंगा। मैं आपको एक प्रकार से, जिस प्रकार से सोने में चमक होती है, उसी प्रकार से आप में चमक ला दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन हमारी वीडियो का तरीके से देखिएगा, तरीके से समझिएगा, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिस रूप में मैं समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा। कोई कारण नहीं कि राजनीति विज्ञान में आप कहीं विफल हो जाएं, हो ही नहीं सकती ये बात, हम दृढ़ विश्वास से करें। देखिएगा, नंबर 1 नोट कीजिएगा, यहाँ मैंने क्या नोट किया है। अभी हम राजनीतिक संस्कृति का जो अभिप्राय है कि है क्या चीज, इसकी शुरुआत नहीं कर रही, मैं इसकी पृष्ठभूमि बना रहा हूँ। नोट कीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में, यूपीएससी एग्जाम में, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर में पूछे जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान संबंधी जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं दावा करता हूँ राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा से संबंधित ये सारी बातें आप समझ जाते हैं। कहीं से प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर प्रश्न बनेगा ही नहीं। अब मेरा ये नहीं है प्रश्न बना दूं, 4 विकल्प दे दूं और उसके बाद में वाहवाही लूट लें और फिर ये कहें कि भाई हमें तो जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है। ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि राजनीति विज्ञान को आप ठीक से समझें, मेरा मूल लक्ष्य है। चाहे मुझे 10 विद्यार्थी देखें, 10 विद्यार्थी देखें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि 10 विद्यार्थी देख, 10 विद्यार्थी सफल होने चाहिए, 10 विद्यार्थी वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी बन जाए। नंबर 1, संवैधानिक व्यवस्थाएं यस और राजनीतिक संस्थाएं भी एक जैसी हों, शासन तंत्र एक ही तरह से संचालित नहीं होता। क्या मतलब हुआ भाई? ये बात सत्य है कि सभी देशों की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो उसके हिसाब से सबका अपना अलग अलग संविधान होता है। लेकिन फिर भी ये पाया गया है कि कुछ देशों के अंतर्गत एक जैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, एक जैसी राजनीतिक संरचनाएं और संस्थाएं होती है, जैसे भारत और पाकिस्तान में, है ना। एक जैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं अपनाई गई थी, एक जैसी राजनीतिक संरचनाएं संस्थाएं अपनाई गई थी, लेकिन पाकिस्तान में वो सफल नहीं हो पाया। भारत में अभी बरकरार है, हम ठीक तरीके से संसदीय शासन प्रणाली को जो है संचालित कर पा रहे हैं, हम उसमें सफल हो रहे हैं, है ना। तो वास्तविक रूप में इनका कहना है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं भी एक सी हों, मतलब एक जैसी हों, जैसे भारत और पाकिस्तान, है ना, ये एक साथ आज़ाद होते हैं तो एक जैसी व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। पर शासन तंत्र एक ही तरह संचालित नहीं होता है, मतलब एक जैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं हों उसके बावजूद शासन तंत्र एक ही तरह संचालित नहीं होते। क्यों नहीं होते? राजनीतिक संस्कृति में अंतर होने के कारण। नोट कीजिएगा, क्या? राजनीतिक संस्कृति में अंतर होने के कारण। अभी राजनीतिक संस्कृति क्या है, शुरू करेंगे हम इसको भी। दूसरा,
राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान संरचनात्मक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के होते हुए भी उनका भिन्न भिन्न दिशा में विकास राजनीतिक संस्कृति संबंधी अंतर के आधार पर समझा जा सकता है। यस, बहुत महत्वपूर्ण बात, नोट कीजिएगा आप इसको। क्या कहा है मैंने? राजनीतिक व्यवस्थाओं में, जैसे भारत और पाकिस्तान का उदाहरण दिया ना मैंने, है ना। आप चीन का, सोवियत संघ का उदाहरण ले सकते हैं, और इसके साथ में अनेकों राष्ट्र राज्य ऐसे जिनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको फ्रांस का, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी जो है उदाहरण दिया था। मतलब पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं को आप इसके आधार पर समझ सकते हैं। देखिएगा, राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान संरचनात्मक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के होते हुए भी, जैसे भारत और पाकिस्तान में एक जैसी संरचनात्मक व्यवस्थाएं अपनाई गई थी, है ना, परंतु पाकिस्तान में सफल नहीं हुआ, भारत में ठीक तरीके से संचालन हो रहा है। होते हुए भी उनका भिन्न भिन्न दिशा में विकास राजनीतिक संस्कृति संबंधी अंतर के आधार पर समझा जा सकता है। मतलब एक जैसा प्रतिमान अपनाने के कारण भी दो देशों में, एक देश के राजनीतिक विकास की दिशा अलग है, दूसरे देश की राजनीतिक विकास की दिशा अलग है। तो ये दिशाएं अलग अलग क्यों हो जाती हैं? एक जैसी संवैधानिक व्यवस्था होते हुए भी भारत और पाकिस्तान, चीन और सोवियत संघ, एक जैसा सब कुछ। चीन और सोवियत संघ, इन दोनों देशों का राजनीतिक व्यवहार अलग। सोवियत संघ का 1991 विघटन हो गया। पाकिस्तान और भारत, इन दोनों का भी राजनीतिक व्यवहार अलग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम इस बात को राजनीतिक संस्कृति के अंतर के आधार पर समझ सकते हैं। ये इसलिए अंतर है राजनीतिक व्यवहार में, इन देशों में वास्तविक रूप में इनकी राजनीतिक संस्कृति अलग अलग है मेरे भाई। क्या कहा है? इनकी राजनीतिक संस्कृति अलग अलग है, पॉलिटिकल कल्चर अलग अलग है। पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक वहां की राजनीतिक संस्कृति को नहीं समझेंगे। क्या कारण है कि ब्रिटेन के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली, भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, मगर ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, जबकि उसका संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, संवैधानिक परंपराएं, संवैधानिक परंपरा विश्व के आधार पर वहां की राजनीतिक व्यवस्था का संचालन ठीक से हो रहा है। परंपराएं हैं, उसके बावजूद संवैधानिक परंपराएं अभी समय, जबकि भारत में सब कुछ लिखित होते हुए भी संसदीय शासन प्रणाली उस रूप में कार्य नहीं कर पा रही जिस रूप में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में कार्य कर रही है। क्यों? राजनीतिक संस्कृति में अंतर होने के कारण। वहां ब्रिटेन के अंदर की जो जनता है, उस जनता के राजनीति के बारे में विचार अलग हैं, और भारत में राजनीति के बारे में जनता के विचार अलग है। हम तो राजनीति के बारे में विचार रखते हैं कि राजनीति की व्यवसाय एक पेशा है, राजनीति भ्रष्ट है, राजनीति में तो सारे जो है अपराधी लोग आते हैं। हम तो ये विचार रखते हैं कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरणस्थली है। ये हमारी राजनीतिक संस्कृति है। जबकि ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति क्या है? वो राजनीति को वास्तविक रूप में देश सेवा का माध्यम मानते हैं। यस, ये अंतर है, डिफरेंस है। विचार, राजनीति के बारे में क्या विचार है जनता की, ये तो संस्कृति है, ये तो राजनीतिक संस्कृति है। समाज के बारे में जो विचार होते हैं जनता के, वो सामान्य संस्कृति है। राजनीति के बारे में जनता के जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती है, जो मूल्य होते हैं, जो धारणाएं होती है, जो प्रतिबद्धताएं होती है, यस, वो राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। यस, चलिए अब बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है नंबर 3 पर। एक विद्वान है आमंड। क्या? आमंड। आमंड ने अपना एक निबंध लिखा है, नोट कीजिएगा, कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स। कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स, तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। इसमें, इस निबंध में इन्होंने राजनीतिक संस्कृति शब्द, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति शब्द का 1956 में पहली बार प्रयोग किया था। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। 1956 में पहली बार राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर शब्द का प्रयोग आमंड ने अपने निबंध कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स में किया है, तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं में किया है। तो ये एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं होनी चाहिए। कब प्रयोग किया? 1956 में। मैंने आपको कह दिया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में विकासशील देशों की राज्य व्यवस्था में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे थे, और है ना, इन देशों की जो राजनीतिक विकास की दिशाएं वो भी अलग अलग हैं। और यहाँ तक कि हम दो देशों का जब तुलना करते हैं, पाते हैं कि दोनों देशों में एक जैसी संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बावजूद भी एक देश की जो है राजनीतिक विकास की दिशा अलग है, दूसरे देश की राजनीतिक विकास की दिशा अलग है ना। एक देश में राजनीतिक व्यवहार अलग है, दूसरे देश में राजनीतिक व्यवहार अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा राजनीतिक संस्कृति में अंतर होने के कारण। यस, तो इस शब्द का प्रयोग आमंड एवं पावेल ने कब किया था? 1956 में। ठीक है, चलिए अगली बात, चौथी बात क्या आ रही है? अब देखिएगा, अब हमें मूल बात आ रही है कि राजनीतिक संस्कृति क्या चीज़ है। अभी आप इंतजार कर रहे थे कि भाई ये है क्या चीज़। बहुत सामान्य रूप में समझाऊंगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। मैं विद एग्जाम्पल लूंगा ये सारी बातें। देखिएगा, मैंने यहाँ
आपके लिए सामान्य अर्थ नोट किया है। परिभाषाएं दूसरे पार्ट में दे रखी है मैंने, यहाँ दो मैंने सामान्य अर्थ बतलाए हैं, एक ही बात है वैसे। तो इनको मैं यहाँ जो नोट किया है उसको बोलूँ उससे पहले मैं समझाना चाहता हूँ आपको थोड़ा कि ये है क्या चीज़। देखिएगा भाई, राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसको समझने से पहले संस्कृति को समझें, है ना। सामान्य संस्कृति क्या चीज़ है? वास्तविक रूप में समाज के बारे में जनता के जो विचार, विश्वास, मूल्य, धारणाएं हैं, उनका रवैया होता है, वही सामान्य संस्कृति है। और राजनीति के बारे में क्या कहा है मैंने? राजनीति के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, हैं, सरकार के बारे में, सरकार के जो अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बारे में, हैं, राजनीतिक दल के बारे में, हैं, दबाव समूह के बारे में, हित समूह के बारे में, मतलब जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को जो भी प्रभावित करते हैं, राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन जो भी हैं, इनके प्रति जनता के क्या विचार हैं। तो राजनीति के प्रति जनता के विचार, धारणाएं, आस्थाएं, विश्वास, प्रतिबद्धताएं, मूल्य, रुझान, रुख, रवैया, भावनाएं, ये सब ही राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। यस, कैसे भाई? मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे भारत में जनसाधारण राजनीति के बारे में ये विचार रखता है कि वास्तव में तो राजनीति में अपराधी लोग ज़्यादा जाते हैं, इसलिए यहाँ कहा जाता है कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थल है। तो ये विचार ही तो है ना। अब ये विचार ही क्या है? ये तो पॉलिटिकल कल्चर है। यस। और ब्रिटेन में हम देखते हैं तो वहाँ ये नहीं माना जाता है, वहाँ राजनीति को देश सेवा का माध्यम माना जाता है। यहाँ राजनीति को एक पेशा, व्यवसाय समझा जाता है। किसका? धन बटोरने का, संपत्ति एकत्रित करने का। तो ये विचार ही तो हुआ है। और हमारे यहाँ जब हम मतदान होते हैं, चुनावों का समय होता है, उस समय हम देखते हैं, बहुत अच्छे समझेंगे आप राजनीतिक संस्कृति को इस उदाहरण के आधार पर। कुछ लोग मैंने सुना है यहाँ तक कह देते हैं, अरे क्या है, वोट देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सी ये सरकार हमको खाने के लिए दे देगी, है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के क्या विचार होते हैं, आप ब्रिटेन में देखिएगा, वहाँ क्या विचार, नहीं, हम जिस सत्ता के अधीन रहते हैं उस सत्ता का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ेगा, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, इसलिए हम सावचेत रूप में सोच समझकर पार्टी विशेष को अपना मत देंगे। डिफरेंस होगा ना विचार का। वो कह रहे हैं हम सावचेत रूप में सोच समझ करके अपने मत का प्रयोग करेंगे। इधर दूसरी तरफ भारत के अंतर्गत कहा जा रहा है कि नहीं, इनको वोट देने से क्या फर्क पड़ने वाला, कौन सा खाने के लिए दे देंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह देते हैं, अरे क्या है, वोट देना है दे रहा है कि दूर हटाओ, किसी को भी दे दो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। क्यों भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वास्तविक रूप में राजनीति के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, सरकार के बारे में लोगों के जो विचार होते हैं, जो विश्वास होते हैं, जो आस्थाएं होती हैं, जो प्रतिबद्धताएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो मूल्य होते हैं, जो रवैया होता है, जो रूख होता है, जो रुझान होता है ना, वही राजनीतिक संस्कृति है। यस। मैं और उदाहरण देना चाहता हूँ, ध्यान दे, समझना है आपको इसे। भाई हमने देखा है कुछ देशों की जनता ऐसी होती है, राजनीति के बारे में उनके ऐसे विचार होते हैं कि हमें नहीं मालूम यहाँ लोकतंत्र हो चाहे तानाशाही हो, देश का विकास होना चाहिए, हैं, ये विचार हो गए ना राजनीति के बारे में। कुछ देशों की जनता ऐसी होती है, उनका कहना है कि राजनीतिक विकास तो बाद की बात है, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र ही होना चाहिए, तानाशाही को तो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। हैं, ये विचार ही तो है। किसके बारे में? पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो जो राजनीति के बारे में विचार है ना, ये विचार ही राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। यस। अब मैंने यहाँ जो नोट किया है उसको देखिएगा, नोट करिए आप। यहाँ मैंने दो अर्थ नोट किए हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करता हूँ। देखिएगा, राजनीति के प्रति, अब देखिएगा यहाँ राजनीति के प्रति, अब देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ राजनीति के प्रति, तो यहाँ मैंने इसलिए डायग्राम बनाया। राजनीति के प्रति का मतलब राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति, सरकार, सब आ जाएगा इसमें। राजनीति के प्रति लोगों की, जनता की, लोगों की धारणाओं और अभिव्यक्तियों का नाम राजनीतिक संस्कृति है। देखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, राजनीति के प्रति लोगों की धारणाओं और अभिव्यक्तियों का नाम राजनीतिक संस्कृति है। मतलब राजनीति के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति में तो सारे लोग भ्रष्ट होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, राजनीति में तो बहुत ईमानदार लोग जाते हैं, विद्वान लोग जाते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली है, और मुझ जैसा ये कहेगा कि राजनीति बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरण स्थली होनी चाहिए। तो विचार का तो डिफरेंस सही है।
तो वास्तविक रूप में सब देशों की जो राजनीतिक संस्कृति होती है ना, वो अलग अलग होती है। राजनीति के बारे में सभी देशों में विचार अलग अलग होते हैं। कैसे, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे भारत के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था से जब कोई बात मनवानी हो, सरकार से कोई बात मनवानी हो, तो इसके अंतर्गत मांग रखने का तरीका ही अलग है, फूहड़ फन का तरीका है। विकासशील देशों के अंतर्गत क्या, जैसे एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया और वो कह रहा है कि यदि मेरी ये बात नहीं मानी, जो भी मांग है उसकी, मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं, है ना, पानी की टंकी छलांग लगा लूंगा, मर जाऊंगा। है क्यों? जबकि विकसित देशों के अंतर्गत हम देखते हैं कि मांग रखने का तरीका बहुत अच्छा होता है, सभ्यतापूर्वक रखा जाता है जो मांग रखने का तरीका है वो। तो ये किसके कारण हो रहा है? संस्कृति के कारण है, राजनीतिक संस्कृति। उनके विचार राजनीति के बारे में अलग हैं और विकासशील देशों में देखते हैं तो राजनीति के बारे में उनके विचार अलग हैं। तो राजनीतिक संस्कृति में अंतर होने के कारण ही तो राजनीतिक व्यवस्थाओं के संचालन में, मतलब जो प्रक्रियाएं हैं या राजनीति का जो व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार वो अलग अलग हो जाता है। किसके कारण? राजनीति के बारे में लोगों के विचारों में अलग अलग अंतर होने के कारण या भिन्नता होने के कारण वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवहार में अंतर आ जाता है। देखिएगा दूसरा अर्थ नोट करिए, लोगों के मतलब जनता के, लोगों के राजनीति संबंधी, अब देखिएगा राजनीति संबंधी विचार, आस्थाएं और प्रतिबद्धताएं राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। वही बात आ गई क्या भाई, राजनीति के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। राजनीति को कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरणस्थली है, और हमारे ये विचार हैं कि राजनीति बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरणस्थली है और होनी चाहिए। यस, उसकी आस्थाएं क्या है राजनीति के बारे में? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, अगर हम वास्तविक रूप में कानूनों का पालन करेंगे तो इससे हमें फायदा होगा। और कुछ लोगों के विचार ही ऐसे होते हैं, उनका दृढ़ विश्वास होता है कि हमको कानून का पालन करना ही नहीं है, कोई भी कानून बनाओ उसके उल्लंघन करने का तरीका पहले खोज लेते हैं वो। तो विचार का तो अंतर है ही। तो विचार, आस्थाएं और प्रतिबद्धताएं राजनीतिक संस्कृति कहलाती, मतलब राजनीति के बारे में लोगों की क्या विचार हैं, क्या आस्थाएं हैं और क्या प्रतिबद्धताएं, यही राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। समझ गए होंगे क्या मतलब हुआ? राजनीति के बारे में लोगों के विचार क्या है, आस्थाएं क्या है, प्रतिबद्धताएं क्या है, यही राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। और ये राजनीतिक संस्कृति क्या चीज़ है, इसको मैंने इस डायग्राम से बहुत अच्छे समझा है। इसको नोट करना ना भूलें मेरे प्यारे विद्यार्थी, नोट करना है। मैं राजनीति विज्ञान में आपको निष्णात करूँगा, ये मेरा वादा है, विद्वान बनाऊँगा, ये मेरा वादा है, मगर आप समझिएगा। अब देखो मैंने यहाँ नोट किया है, ये जनता हो गया, है जनता, ये विचार, आस्थाएं, धारणाएं, अभिवृत्तियां जनता की। इधर चलिए जनता हो गया, ये जनता की जो है मूल्य, मनोवृत्तियां, रूख और भावनाएं किसके प्रति? राजनीति के प्रति। यहाँ मैंने नोट किया राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीति, पॉलिटिक्स, सरकार, गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति, सरकार। आप केवल पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में तो सारी बातें स्वतः ही आ जाती हैं। अकेला सरकार कहते हैं, सरकार के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था समग्र रूप में नहीं आ पाती है। इसलिए मैंने तीनों बातें नोट कर दी, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति और सरकार। अब देखो, अब आप राजनीतिक संस्कृति क्या है, क्या समझे इससे, बिल्कुल व्यापक रूप में इसका सामान्य अर्थ नोट करें। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए। राजनीति के प्रति नोट कीजिएगा, राजनीति के प्रति, ये दो अर्थ तो मैंने नोट कीजिए, लेकिन अब तीसरा अर्थ व्यापक बना रहा हूं यहाँ। राजनीति के प्रति जनता के विचार, आस्थाएं, धारणाएं, अभिवृत्तियां, मूल्य, मनोवृत्तियां, रूख और भावनाएं क्या हैं? राजनीति के प्रति लोगों के जो विचार हैं, जो आस्थाएं हैं, जो धारणाएं हैं, जो अभिवृत्तियां हैं, जो मूल्य हैं, जो मनोवृत्तियां हैं, जो रूख हैं, जो भावनाएं हैं, जो रवैया है, जो रुझान है, वो ही राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। यस, ये मैंने आपके सामने नोट कर दिया है। आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसे कहा जाता है। मैं पुनः कह रहा हूं कि जब तक आप किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को नहीं समझेंगे, तब तक उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी ठीक से नहीं समझ सकते हैं। उस देश के राजनीतिक विकास की दिशा क्या हो सकती है, इसके बारे में नहीं समझ सकते हैं आप। और उस देश की राजनीतिक संस्कृति को आप समझ गए तो आसानी से आप बता सकते हैं कि उस देश के अंतर्गत कैसा राजनीतिक व्यवहार होगा और इसी के साथ में उस देश के राजनीतिक विकास की दिशा क्या होगी। इसलिए राजनीतिक व्यवस्थाओं को यदि समझना हो तो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये हो गया राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या चीज़ है, राजनीतिक संस्कृति का क्या अर्थ है, आप क्या समझते हैं, इससे समझ गए होंगे। तो आप ये अर्थ समझ गए तो भाई पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझिएगा,
आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती है। मेरा मकसद है राजनीतिक विज्ञान को समझाना, मेरा मकसद कुछ प्रश्नों को रटवाना नहीं है, मेरा मकसद बार बार कह रहा हूँ राजनीतिक विज्ञान को समझाना है। और मैं लास्ट में जैसे मेरा पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, लास्ट में मैं आपको 3-4 डायग्राम मॉडल ऐसे बनाकर दूंगा कि उनके आधार पर आप समग्र राजनीतिक विज्ञान ठीक से समझेंगे, मगर सबसे पहले ये सारी बातें समझने के बाद में। ठीक है, अब देखिएगा इधर, अब हम इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं, इसकी परिभाषाएं क्या है, मतलब विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति क्या परिभाषाएं दी हैं। वैसे मैंने यहाँ जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनकी के एग्जाम में अक्सर ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं वो नोट कर दी हैं। ये राजनीतिक संस्कृति है क्या, मैंने इसको ठीक से समझा दिया है। अब यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसकी परिभाषा देखिएगा विद्वान इसकी परिभाषा क्या दे रहे हैं। और लास्ट में मैंने एक डायग्राम और दिया है, ये सारी जो परिभाषाएं क्लियर होने के बाद में इस डायग्राम को भी समझाऊंगा मैं। आप इससे भी किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं, शर्त यह है कि राजनीतिक संस्कृति को समझना बेहद जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ राजनीतिक व्यवस्था को समझना, राजनीतिक व्यवस्था को समझना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरा मकसद ही तो यही तो है, मैं पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहता हूँ, मैं सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को आप कैसे समझें ये समझाना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। नंबर 1, पहली परिभाषा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है आमंड और पावेल की परिभाषा है। अब अगर आप सामान्य अर्थ समझ गए और जो ये चित्र नंबर 1 ये समझ गए हैं तो फिर परिभाषा को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिएगा, पावेल क्या करें, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवृत्ति व रवैया है। बस सामान्य सी बात होगी, इसमें कोई नई बात नहीं आई, वही बात आ गई कि भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की जो है वास्तविक रूप में क्या मनोवृत्ति क्या रवैया, मतलब राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की, किसी भी देश के लोगों की राजनीति के प्रति क्या मनोवृत्ति है, क्या रवैया है, मतलब राजनीति के बारे में उनकी क्या विचार है, वो तो राजनीतिक संस्कृति है। कोई नई बात आई इसमें, मनोवृत्ति रवैया मैंने यहाँ सारी बातें नोट कर दी है पहले ही, इसलिए नोट की है, मतलब समग्र बातें मैंने यहाँ दे दी हैं। तो परिभाषा इनसे बाहर कैसे जा पाएंगे मेरे भाई। दूसरा, सिडनी वर्बा क्या कह रहे हैं, सिडनी वर्बा क्या कह रहे हैं, राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों की आस्थाओं, यस राजनीति के बारे में उनकी क्या आस्था है, व्यक्तियों की आस्थाओं, अभिव्यक्त प्रतीकों और मूल्यों की ऐसी धारणा है जिससे राजनीतिक क्रिया की परिस्थिति को अर्थ मिलता है। राजनीतिक क्रिया की परिस्थिति को अर्थ मिलता है। राजनीतिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति वास्तविक रूप में सक्रिय रूप में राजनीति में भाग लेता है तो उसे कोई ना कोई राजनीतिक क्रिया करनी पड़ती है, और राजनीतिक क्रिया जब की जाती है तो वह राजनीतिक क्रिया ही राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। यस, राजनीतिक सहभागिता पर हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। मगर मैं संकेत दे चुका हूँ यहाँ पहले ही कि इसके बाद में हम अगली अवधारणा कौन सी लेने वाले हैं, राजनीतिक सहभागिता लेंगे राजनीतिक संस्कृति पूरा होने के बाद में। ठीक है, तो राजनीतिक क्रिया की परिस्थितियों को अर्थ मिलता है। अब सिडनी वर्बा भी कोई नई बात नहीं करें, यही बात करेंगे राजनीति के बारे में, लोगों की क्या आस्थाएं हैं, क्या उनके मूल्य हैं, क्या रवैया है, क्या रुझान, ये तो बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद में तीसरा विद्वान बहुत महत्वपूर्ण है, लुशियन पाई। लुशियन पाई क्या कह रहे हैं, राजनीतिक संस्कृति, देखिएगा इधर, राजनीतिक संस्कृति मनोवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों, देखो क्या क्या आ गया, मनोवृत्तियों, विश्वासों तथा भावनाओं का ऐसा पुंज है, ऐसा समुच्चय है, ऐसा समग्र है, ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को, फिर वही शब्द आ गया राजनीतिक क्रिया, जो कि सिडनी वर्बा ने कहा था। राजनीतिक क्रिया का मतलब ये होता है कि जब वास्तविक रूप में व्यक्ति राजनीति में सहभागी होता है तो इसके लिए सबसे पहले उसको राजनीतिक क्रिया करनी पड़ती है, और राजनीतिक क्रिया ही वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता होती है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति वास्तविक रूप में राजनीति में हिस्सा लेता है, सक्रिय रूप में हिस्सा लेता है, वही राजनीतिक सहभागिता कहलाती है, और इसके लिए राजनीतिक क्रिया करनी पड़ती है। राजनीतिक क्रिया को अर्थ और सुचारुता प्रदान करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियमित करने वाली धारणाओं व नियमों को बनाता है। मतलब यहाँ लुशियन पाई ने भी यही बात की है, क्या कही है कि राजनीति के प्रति लोगों की क्या मनोवृत्ति, क्या विश्वास है,
क्या मनोभाव है, और जो राजनीतिक क्रिया करता है, राजनीतिक क्रिया करते समय वास्तविक रूप में उसका जो व्यवहार होता है वो व्यवहार कैसा होगा, इसको उसकी विश्वास और मनोभाव ही तय करेंगे। जैसे कुछ लोग राजनीति में इसलिए जाते हैं कि मुझे तो धन बटोरना है, कुछ लोग राजनीति में इसलिए जाते हैं कि मुझे देश सेवा करनी है। यस, विचार ही तो हो गए नहीं, विचारों में डिफरेंस है ये भाई, यही अंतर ही राजनीतिक संस्कृति का अंतर है। यस, मैं ये कहता हूँ कि एक देश में ही लोगों की राजनीतिक संस्कृति अलग अलग होती है। दो देशों की तुलना तो बहुत दूर की बात है, दो देशों की राजनीतिक संस्कृति अलग अलग होती ही होती है, मगर एक देश में हमने देखा है कि लोगों की राजनीतिक संस्कृति अलग अलग हो जाती है। मेरे भाई ध्यान रखना है। अगला परिभाषा है चौथी, एलेन बाल, नोट कीजिएगा, एलेन बाल। एलेन बाल क्या करे, राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीतिक व्यवस्था व राजनीतिक मुद्दों से संबंधित भावनाएं, मूल्य और धारणाएं। यस, कोई नई बात नहीं है इसमें। क्या कह रहे हैं एलेन बाल, ये मैंने पहले नोट कर दिया। एलेन बाल भी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम व राजनीतिक मुद्दों, दो बातें आ रही हैं यहाँ। राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीतिक व्यवस्था व राजनीतिक मुद्दों से संबंधित भावनाएं, मूल्य और धारणाएं, मतलब लोगों की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों के प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या मूल्य हैं और क्या धारणाएं, राजनीतिक मुद्दों और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की क्या भावनाएं, क्या मूल्य और क्या धारणाएं हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, यही क्या है, राजनीतिक संस्कृति है। यस, क्लियर हो गई ये बात। अब देखो, मैंने यहाँ चित्र नंबर 2 नोट किया है, किस लिए, ये मैंने डेविड स्टन का जो मॉडल दिया है संक्षिप्त में, पॉलिटिकल सिस्टम, इनपुट, आउटपुट, फीडबैक। अब देखो फीडबैक, यहाँ वास्तविक रूप में आमर्नेम पावेल ने अपने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक संस्कृति को स्थान दिया है। अब यहाँ भाई सब देशों में इनपुट मतलब जो निवेश होते हैं, मांगे रखने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है। अलग अलग क्यों होता है, राजनीतिक संस्कृति में अंतर होने के कारण। इसी के बाद में यहाँ जो ये फीडबैक है, प्रति संवरण है, भाई यहीं से तो इनपुट जाएंगे पॉलिटिकल सिस्टम के पास में। तो वास्तविक रूप में जो इनपुट रखने का तरीका है ना, मांग रखने का जो तरीका है, वो वास्तविक रूप में अलग अलग होता है सब देशों में। और अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि इनकी राजनीतिक संस्कृति अलग अलग होती है, और ये जो इनपुट होते हैं उसी के अनुरूप वास्तविक रूप में आउटपुट होता है। और जैसे आउटपुट मतलब नीतियां और निर्णय ले जाते हैं, वो फीडबैक मतलब समाज में आते हैं, समाज व्यवस्था में आते हैं, और समाज व्यवस्था में वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति होती है उसके अनुरूप ही उनका समर्थन या विरोध किया जाता है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जब तक आप राजनीतिक संस्कृति को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझ सकते। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा उपागम को समझना बेहद जरूरी है। इसलिए मैंने आज केवल राजनीतिक संस्कृति क्या है यही बात बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं आप ठीक से समझ गए होंगे कि राजनीतिक संस्कृति क्या चीज़ है। अगर ये समझ गए तो इसके बाद में राजनीतिक संस्कृति के बारे में अन्य बातें समझने में आपको कतई कोई परेशानी नहीं आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।